उम्मीद करती हूँ आप सब मज़े से होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी अच्छे हैं। तो भाई हाज़िर हूँ एक नए और प्यारे से ब्लॉग को लेकर। तो आप लोगों का भी स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। तो चलिए भाई आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। और आज का ब्लॉग भाई काफ़ी लेट स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि भाई काम वाम किया। और भाई आज हमारे वकील साहब भी कई दिन के बाद घर पे ही थे, और बच्चों ने भी छुट्टी थी, क्योंकि सेकंड सैटरडे था ना, तो उसकी छुट्टी थी बच्चों की। तो बच्चे घर पे ही थे, तो वही सुबह इसलिए ना लेट हुआ। और भाई जब छुट्टी होती है ना, तो ऐसे ही लेट सेट चलता रहता है। तो हमने आज ब्लॉग की स्टार्टिंग लेट की है। घर का काम सारा हो चुका है, नहाना धोना भी हो चुका है, और नहा धो के हो गए हैं फारिग भाई। और अब खाने बनाने की तैयारी कर रहे थे। काफ़ी सोचा भाई क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए, और फाइनली डिसाइड हुआ कि अब बनाएंगे स्टू। तो हमारे वकील साहब लेने गए हैं चिकन, तो वो लेके आएंगे। और तब तक मैं अपने जितनी भी कटिंग वगैरह की तैयारी होगी ना भाई, और मसाले वसाला जो भी मतलब बड़ी बड़ी सी तैयारी है ना, वो सारी तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए भाई तैयारी करते हैं। अभी तो मैं प्याज टमाटर धो के लेके आई हूँ, उनकी कटिंग करेंगे। तो देखिए मैं धो के लेके आ गई हूँ टमाटर प्याज, तो इनकी कटिंग करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे आगे की वीडियो को। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आगे की वीडियो। तो जी चलिए अब शुरू करते हैं प्याज टमाटर की कटिंग। क्योंकि जब तक हमारे वकील साहब चिकन लेके आएंगे तब तक हम इनकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि भाई इनमें भी अच्छा खासा टाइम लगता है। जब तैयारी पहले से हो चुकी होती है ना, तो खाना फटाफट बन जाता है। और भाई खाना बनने में इतना टाइम नहीं लगता जितना भाई उसकी तैयारी करने में टाइम लगता है। तो फटाफट से उसकी तैयारी करते हैं। और प्याज भी भाई अच्छी खासी जाएंगी इसमें, और टमाटर भी अच्छे खासे डलते हैं, क्योंकि स्टू बनेगा ना, तो ये सूखा सूखा बनता है। तो इसमें ग्रेवी है ना, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी सी होती है। और इसमें प्याज टमाटर का टेस्ट है ना बहुत अच्छा लगता है, और काफी भाई अच्छी सारी मात्रा में डलता है। तो मैंने खूब सारे टमाटर और प्याज ले लिए हैं। धो के लेके आई थी भाई, ये मत समझिएगा कि ऐसे ही काट ली। नहीं भाई, मैं कोई भी चीज़ है ना, अगर एक हरी मिर्च भी मेरे को किसी चीज़ में डालनी होती है ना, तो उसे भी मैं धो के ही डालती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिना काटे डाल दूँ। भाई मेरा खुद का दिल ही नहीं मानता, पता नहीं क्या। ऐसे थोड़ी ना कोई देखने के लिए बैठा है, लेकिन भाई खुद का दिल भी तो मानना चाहिए। पता नहीं लोग बागों का कैसे दिल मान जाता है, बिना कुछ धोए अपने खाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं मानता भाई। और पता नहीं कितनी बार तो मेरे हाथ धुलते हैं। ये तो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, तो इस चक्कर में वो हो गया। लेकिन अब तक किचन में होती ना, तो कई बार तो हाथ भी धुल जाते हैं, क्योंकि मुझे ना हाथों पे ना कुछ लगा ना, तो बिल्कुल इरिटेट सा होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे लगता है पता नहीं क्या हाथों पे इतना भारी भारी सा वजन हो गया है। तो भाई इसकी तैयारी कर लेते हैं। पहले तो ये प्याज टमाटर काट लेंगे। ज़्यादा बारीक बारीक भी नहीं काटेंगे, और भाई बिल्कुल मोटे मोटे भी नहीं काटेंगे, बिल्कुल अच्छे से मीडियम साइज के काट लेंगे। और फिर जाके किचन में करेंगे आगे की तैयारी, क्योंकि भाई आगे भी बहुत सारा काम, क्योंकि किचन में भी बहुत सारा काम है अभी करने के लिए। तो किचन में आके भाई मैंने पहले तो लहसुन अदरक और थोड़ी सी लाल मिर्च भाई पीस ली है, क्योंकि आज थोड़ी सी कम काट के डालूंगी। तो इस चक्कर में फिर आके भाई थोड़ा सा गरम मसाला कूटा है। और ये खड़ा खड़ा डालती हूँ ना, तो भाई साबुन निकाल निकाल के फेंक देते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ना, जो वो होती है ना ओखली सी, उसमें कूट लिया है काली मिर्च वगैरह। तो सारे खड़े मसाले डालने के बाद मैंने इसमें प्याज फ्राई कर लिए। और मेरी प्याज फ्राई हो चुकी थी, तब हमारे वकील साहब आए, और फिर फटाफट मैं चिकन को धोया अच्छे से। और फिर खाने की आगे की तैयारी की। और अपने वकील साहब का इंतजार करते रहते, तो भाई आज खाना टाइम पे बिल्कुल भी नहीं बनता। तो भाई प्याज में अच्छे से चिकन को भूनने के बाद उसमें डाल दिया था टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, और भाई जो बेसिक से मसाले होते हैं, धनिया और हल्दी बस। और छोटी छोटी बिल्कुल बारीक बारीक सी मैंने लाल मिर्च साबुत धनिया वो काट ली थी। तो और इसका टेस्ट ना, साबुत जो साबुत कटी हुई लाल मिर्च होती है ना, इनका टेस्ट ना स्टू में बहुत अच्छा लगता है भाई। कुछ तो मैंने पीस ली थी, क्योंकि भाई बच्चे हैं घर में, तो वो ऐसे ही ना फिर हटा देते हैं, फिर ऐसे ही फेंकती है। तो मैंने कुछ तो पीस ली थी, और फिर दिखने में अच्छी लगती है ना, तो इसलिए मैंने 4-5 मिर्चें साबुत काट काट के भी डाल ली थी, जिससे वो दिखाई दे। और भाई वो दिखाई देती है ना, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। मैं नहीं हटाती भाई, ये हमारे वकील साहब और बच्चे वगैरह ना, इनके सामने अगर लाल मिर्च आ जाती है तो ये सब हटा देते हैं, लेकिन मैं नहीं हटाती, क्योंकि भाई मुझे खाने में अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हमारी सब्जी भी
लगभग बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बस थोड़ी देर बिल्कुल धीमी सी आंच पे मैं इसको रख दूंगी, जिससे धीमी धीमी आंच पे अच्छे से हो जाए। और भाई काम करते करते मुझे स्टोरी सुनना काफी अच्छा लगता है, तो यहीं पे मैं चेक कर रही थी, मेरी स्टोरी बंद हो चुकी है, तो साथ के साथ मैंने रोटी की भी तैयारी कर ली है कि भाई साथ के साथ रोटी भी बन जाएंगी। और अच्छा रहा भाई, मैंने सारा काम साथ के साथ कर लिया, क्योंकि अचानक से ना फिर है ना हमारे वकील साहब को फोन आ गया और इनको अचानक से ही जाना पड़ेगा, मतलब जाना पड़ा। और फिर मेरा खाना बिल्कुल भाई जस्ट रेडी ही हुआ था, बिल्कुल बन के तैयार हुआ था, तभी इनका फोन आ गया। तो मैं चलो भाई ठीक है, टाइम से हो गया, क्योंकि भाई थोड़ी-सी मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी ना, इस चक्कर में अगर वकील साहब के भरोसे रहती ना तो भई ना ही वो खाना खा पाते, बिना खाए जाना पड़ता फिर उनको। यहाँ पे मैंने भई चावल भी चढ़ा दिए और एक गैस पे बनाऊँगी रोटियाँ, तो एक गैस पे बनेंगे चावल। और हम चावल में नमक डाल के खाते भी हैं, हमें फीके चावल ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और आटा तो मैंने पहले ही लगा लिया था, थोड़ा-सा ही आटा लगना था, क्योंकि भई चावल भी बनेंगे, तो बस 1-1, 2-2 रोटी के हिसाब से अपनी रोटी डालेंगे। कि अम्मा ही खाएँगी रोटी तो सारी, क्योंकि वो चावल नहीं खाएँगे, उनको थोड़ी-सी खाँसी की दिक्कत है ना, तो इस चक्कर में उन्होंने चावल नहीं लिए, तो उनके लिए पूरी रोटी बनाई, मतलब खाने में। और अपने लिए भी बस 1 रोटी, और 1 रोटियाँ हमारे वकील साहब खा के गए हैं। और अलीशा पता नहीं खाएगी नहीं खाएगी, उसने अब तक तो खाना खाया नहीं था, अब खाए तो पता नहीं। तो चलिए भई फटाफट से बना लेते हैं रोटियाँ। और राहिल ने भी भई चावल-चावल खाए और बस 1 रोटी ली उसने मुश्किल से। तो ऐसा ही होता है भई, अगर मैं रोटी नहीं बनाती ना तो फिर इनको रोटी चाहिए होती। और अब मैंने रोटी भी बनाई है, चावल भी बनाए हैं, तो अब इनको चावल-चावल खाने हैं। और रोटी भई ऐसी की ऐसी बची हुई है। अब देखते हैं क्या होगा। तो चलिए करते हैं फटाफट से रोटियाँ, और फिर हमारे वकील साहब के लिए लगाते हैं खाना, क्योंकि भई उनको अचानक जाना पड़ गया। ऐसा ही होता है भाई, कभी सोचते ना कि आराम करने के, तो ऐसे ही अचानक से फ़ोन आ जाता है और फिर इनको जाना पड़ता है। तो चलिए उनके लिए लगाते हैं प्लेट। अम्मा को तो दे चुकी है, क्योंकि अम्मा को तो चावल खाने नहीं थे। तो अभी सीटी खोली है मैंने कुकर की, तो उनके लिए लगाते हैं फटाफट से चावल, सब्ज़ी और रोटी, और उनको अंदर दे के आते हैं। और वो कर रहे हैं अपने जाने की तैयारी, कि भाई एकदम से अचानक ही इमरजेंसी में जाना पड़ गया, नहीं तो उनका बिल्कुल भी मूड नहीं था आज जाने का। लेकिन वो ये ना भाई, काम होता है ना तो जाना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो, फिर तो वही कुछ नहीं दिखता, तो फिर जाना ही पड़ता है। और ऐसा ही होता है भाई, जब कोई बाहर काम करता है ना, तो ऐसा ही होता है भाई, अपने काम की तो बात ही कुछ और होती है। तो यहाँ पे देखिए तैयार हो रहे हैं, और मैं इनके लिए ले आई खाना। और जो इन्होंने कपड़े अब उतार के हटाए हैं, तो उनके रख के आऊँगी बाहर मशीन में। ये तो भई ऐसा ही होता है, कितना भी सफाई कर लो भई, अगर ये कहीं जाते हैं ना, तो ऐसे ही बखेड़ा सा फैल जाता है पूरे घर में। हमारे वकील साहब खाना खा के एकदम हो चुके हैं रेडी, और अब ये जा रहे हैं, क्योंकि जॉनी घर पे था, तो जॉनी इनको छोड़ के आएगा। और इससे ना फिर आसानी हो जाती है कि कोई कोई छोड़ आए, नहीं तो भाई इनको बस स्टैंड तक ना फिर पैदल जाना पड़ता। लेकिन अब मौके पे था जो नहीं, तो वो छोड़ ही आएगा। और ये देखिए भाई किचन की हालत, जब हम ऐसे हड़बड़ी में काम करते हैं ना, तो पूरी किचन भी ऐसी फैली फैली हो जाती है, पूरी फैल जाती है भाई किचन काम करने में। तो चलिए अब समेटते हैं पूरी किचन को, अच्छे से साफ सुथरा करते हैं। और तभी अच्छा लगता है भाई, मेरे को तो तभी सुकून पड़ता है। और खाना भी जब भी अच्छा लगता है, जब बिल्कुल किचन एकदम से साफ सुथरी हो जाए ना, बिल्कुल ऐसा लगता है हाँ भाई अब बिल्कुल काम खत्म हो चुका है। तो फटाफट से पूरा किचन साफ करते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा सामान है उनको हटाते हैं, और जो सामान यहाँ वहाँ कर रखने का है उनको भी उनकी जगह पे पहुंचा देते हैं, फटाक से करते हैं ये काम। और टाइलों पे भी वही कपड़ा मार दिया, क्योंकि सब्जी बनी थी ना, तो उसकी छींटे गई थी भाई, कितनी केयर से काम कर लो, कितने ही उससे काम कर लो, लेकिन भाई छींटे तो चली जाती है, और तेल की तो बिल्कुल ही उचटती है। तो यहाँ पे फिर मैं बर्तन भी खाली कर दिया भाई, कि सब्जी हटा के छोटे बर्तन में कर लेती, इतनी बड़ी कढ़ाई रखने का क्या फायदा, उससे फिर भरा भरा सा ही दिखता है किचन। और जब बर्तन सारे सिमट जाएंगे और धुल के एक तरफ हो जाएंगे ना, तो बिल्कुल अच्छा लगता है,
क्योंकि भाई इन चीज जैसे कुकर हुआ, ये कढ़ाई हुआ, अगर ये ऐसे रखी रहती है ना तो किचन है ना भरा भरा सा लगता है। तो मैंने छोटे बर्तन में सब्जी कर दी है। अब भाई जब थोड़ी सब्जी थोड़ी है तो इतने बड़े बर्तन में सान के पटकने से क्या फायदा। इससे अच्छा उसको हटा के एक तरफ करे, जिससे किचन भी अच्छे से सिमटी सिमटी सी लगे थी। और जब सिमट जाती ना तो बहुत आराम होता है भाई, पूरा घर एक तरफ और किचन का काम एक तरफ। किचन की तो भाई पता ही नहीं पूरे दिन में कितनी बार सफाई होती है, पूरे घर की तो चलो एक बार ही होती है, लेकिन भाई किचन की तो पूछिए मत। अगर एक चाय भी बनती है ना तो भी किचन की सफाई होती है, क्योंकि भाई चाय ऐसी चीज है फैले बिना रहती नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी मेहंदी की कीप, तो मैंने वो निकाल के रखी थी और भैया कई दिन से रखी हुई है कि मेरे को याद रहे फिर मेरे को मेहंदी लगानी है, क्योंकि भाई बिल्कुल प्लेन प्लेन से हाथ हो गए हैं और नाखून भी बिल्कुल सफेद सफेद हो गए हैं, तो इस चक्कर में मैंने मेहंदी निकाल के रखी, लेकिन वो ये फिर ध्यान ही रहता। तो चलिए भाई इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए खाना खाने। तो चलिए मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज। खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बाय बाय।